एक खूबसूरत और पुरसुकून गांव था जो एक बड़े दरिया के किनारे आबाद था। गांव के लोग दरिया को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। वो पानी पीने के लिए, मछली पकड़ने के लिए और कपड़े धोने के लिए दरिया का रुख करते। मगर इस दरिया के बारे में एक अजीब बात थी। लोगों के दरमियान ये कहानियां सुनाई जाती थीं कि दरिया में एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे कभी किसी ने नहीं जाना। गांव के एक बच्चे का नाम अली था। अली बहुत होशियार और जुस्तजू करने वाला बच्चा था। वो हमेशा सोचता रहता कि इस दरिया में आखिर क्या राज छुपा हुआ है जो लोग इसके बारे में बात करते हैं। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस राज को जानकर रहेगा। अली ने अपनी छोटी सी कश्ती तैयार की और दरिया के करीब पहुंचा। उसका दिल धड़क रहा था क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सी तजस्सुस थी। अली ने कश्ती में बैठकर दरिया के बीचों बीच सफर शुरू किया। कुछ दूर जाने के बाद उसने दरिया की गहराई में एक रोशनी देखी जो बहुत चमक रही थी। वो रोशनी इतनी पुरकशिश थी कि अली की नजरें उस पर जमी रहीं। अली ने अपनी कश्ती उस रोशनी की तरफ चलाई और जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, कश्ती एकदम रुक गई। अली ने देखा कि पानी में एक बड़ी चमकदार पत्थर की शक्ल की चीज थी जिसके अंदर अजीब-ओ-गरीब नकूश बने हुए थे। अली ने पत्थर को छुआ और अचानक एक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है, क्या तुम मुझे जानना चाहते हो? अली ने चूक कर कहा, कुक, कौन हो तुम? पानी की गहराई से एक पुरानी मखलूक नमूदार हुई। उसकी शक्ल अजीब सी थी मगर वो बहुत ही नर्म और मुहज्जब नजर आ रही थी। उसने कहा, मैं दरिया की रूह हूँ, मैं इस दरिया के राज का मुहाफिज हूँ। अली ने बहुत एहतराम से पूछा, दरिया का राज क्या है और आप यहाँ क्यों हैं? दरिया की रूह ने कहा, दरिया सिर्फ पानी नहीं है बल्कि ये जिंदगी का एक हिस्सा है। इसमें हर किस्म की मखलूक और हर तरह का इल्म छुपा हुआ है। ये दरिया हमेशा अपनी कुव्वत और राजों को छुपाता रहा है ताकि सिर्फ वो लोग इसे समझ सकें जो दिल से साफ हो। अली ने बड़ी दिलचस्पी से कहा, मैं वो राज जानना चाहता हूँ, मुझे बताएं, मैं क्या करूँ? दरिया की रूह ने कहा, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सिर्फ वो लोग इस राज तक पहुंच सकते हैं जो सवालात का सही जवाब दें। अली ने दिलजमी से कहा, मैं तैयार हूं। दरिया की रूह ने सवाल किया, अगर तुम अपने गांव में वापस जाओ और वहां सब कुछ बेहतर करने का मौका मिले तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? अली ने फौरन जवाब दिया, मैं गांव के लोगों को एक दूसरे के साथ बेहतर सुलूक करने की तालीम दूंगा। मैं उन्हें सिखाऊंगा कि कुदरत के राजों का एहतराम करना चाहिए और हमें अपने माहौल का ख्याल रखना चाहिए। दरिया की रूह मुस्कुराकर बोली, तुमने सही जवाब दिया है। दरिया का राज ये है कि जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं और जो कुदरती वसाइल का एहतराम करते हैं वो ही दरिया के राज को समझ सकते हैं। इसके बाद दरिया की रूह ने अली को एक कीमती तोहफा दिया। वो तोहफा एक खूबसूरत पत्थर था जिस पर मुख्तलिफ रंगों की रोशनी चमक रही थी। रूह ने कहा, ये पत्थर तुम्हें दरिया की गहराइयों से इल्म देगा। इसका इस्तेमाल तुम्हारे गांव के फायदे के लिए होगा। अली ने शुक्रिया अदा किया और पत्थर को अपने साथ लेकर वापस गांव पहुंचा। उसने दरिया के राज को गांव के लोगों को बताया और उनसे कहा कि हमें कुदरत की कदर करनी चाहिए और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। गांव के लोग अली की बातों से मुतासिर हुए और उन्होंने कुदरत के वसाइल का ज्यादा ख्याल रखना शुरू किया। वो एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में मोहब्बत और ताउन की फजा कायम हुई। अली ने सच कहा था, जब हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। और यूं अली ने दरिया का राज जानकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल दी। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुदरत का राज सिर्फ उसमें नहीं छुपा होता जो हम देखते हैं, बल्कि ये इस बात में भी है कि हम उसका एहतराम कैसे करते हैं और दूसरों की मदद कैसे करते हैं। सच्ची ताकत और इल्म वही है जो लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए।